आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हैं सोलापुर शहर के लोक प्रसिद्ध व्यक्ति और सोलापुर शहर में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के पद को संभालते हुए सोलापुर शहर के अंदर बहुत सारा कार्य करते हुए जिनकी पहचान की वजह से आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वो सोलापुर ज़िले के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नियोजन समिति के जो है सदस्य बन चुके हैं। ये आने वाले महापालिका चुनाव के अंदर इनकी क्या रणनीति रहेगी और आने वाले समय में किस प्रकार से जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस को आगे बढ़ाने की इनकी भूमिका रहेगी, इस पर बात करने के लिए जो है आज हमारे साथ जुड़े हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस युवा अध्यक्ष के जुबैर बागवान। सबसे पहले तो आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आज आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल के जो प्रतिनिधि आज हमारे पास जो मुलाकात के लिए आए, सबसे पहले मैं आपका और आपके कैमरेमैन का जो है ना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से आपका स्वागत करता हूं। सोलापुर शहर के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आप युवक अध्यक्ष रहने के पद है वो पद को लेकर आजकल बहुत सारे सोलापुर शहर के अंदर ऐसे युवा हैं जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। उनके लिए आपने ऐसी कौन सी रणनीति बनाई है जिसकी वजह से राष्ट्रवादी पार्टी को युवाओं के ज़रिए और ज़्यादा मजबूती मिल सके? देखिए, 9 नवंबर 2017 उस वक्त में पार्टी ने यहाँ पर सोलापुर शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी मुझे दी। आप जानते हैं 2017 के उस दौर में पार्टी की जो ना सोलापुर शहर में हालत क्या थी। तो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय शरद चंद्र पवार साहब, हमारे नेता अजीत दादा पवार साहब, सुप्रिया सोडे और शहर के कई नेतागणों ने मिलकर वहाँ पर मुझे सोलापुर शहर राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के पद पर मौका दिया काम करने का शहर में। उस वक्त में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने के लिए युवा तैयार नहीं थे। आपको पता है, वातावरण जिस तरफ हवा गुजरती है उस तरफ जो ना युवाओं का जो ना लगाव होता है। काफ़ी स्ट्रगल के साथ जो है ना राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की संगठना यहाँ पर जो ना सोलापुर शहर में उभर कर आई। महाराष्ट्र में सरकार भाजपा सेना की थी, महानगर पालिका में सरकार आज भाजपा की है, केंद्र में सरकार भाजपा की है। खुद को अगर जो है ना राजनीति में अगर सिद्ध करना हो तो मेरे लिए बहुत ही सुनहरा मौका था कि मुझे सत्ताधारी के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन, निदर्शन, मोर्चे या फिर आम जनता के लिए मुझे जो है ना रोड पर उतर के जो है उनको इंसाफ दिलाने का जो है ना मुझे मौका मिला। और उसी के माध्यम से सोलापुर शहर राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष को यहाँ पर जो ना बहुत ही अच्छा ग्रिप मिला, और जिसके चलते सोलापुर शहर के युवा आज हमारे संगठन के साथ में जो ना जुड़ने के लिए जो ना तैयार हैं और उन्हीं को लेकर जो ना और भी आगे बढ़ने का जो है ना मंशा है। जिस प्रकार से जो है सोलापुर महानगर पालिका में एमआईएम के नगर सेवकों के ऊपर एक टीका टिप्पणी सोशल मीडिया के माध्यम से चल रही थी, तो उस मौके पर जो है आपने एमआईएम के एक नगर सेविका पर जो है गंभीर आरोप लगाते हुए एक टिप्पणी की थी, एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि उन्होंने बहुत सारी रकम लेकर जो है भाजपा को वोट किया था। उस वक्त शहर में बहुत ही गर्म माहौल था, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस परेड में सोलापुर महानगर पालिका के जो ना बाल कल्याण समिति हो और ऐसे कुछ 7 से 8 समितियों का वहाँ पर जो ना चयन होने जा रहा था, जिसको चलते भाजपा को छोड़कर सभी पार्टियों को हमने एक जगह पर लाकर, भले वो अभी वंचित हो, सेना हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या फिर एमआईएम हो, हमें भाजपा को रोकना है महानगर पालिका में इस कमेटियों के लिए। तो हम सभी विरोधी पार्टियों ने, दलों ने एक जगह पर आकर भाजपा को जो ना एक अच्छा फाइट देने का हमने वहाँ पर निर्णय लिया था। उसमें कुछ अंतर्गत हमारे बीच में जो वाद हुआ, उसके चलते जो ना हम वो उस कमेटी तक पहुँच नहीं पाए। तो मैं समझता हूँ सोशल मीडिया ये जो ना एक खुला व्यासपीठ है, हर एक को जो ना राइट्स हैं कि जो ना हम सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जो ना पक्ष की बात रखें। उसी के चलते एमआईएम के कुछ कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पर ऐसा ब्लेम किया कि हम जो ना जातिवाद हैं। तो उस पोस्ट को लेकर मैंने उनको ऐसा जवाब उस वक्त में दिया था कि बाबा, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस अगर
आपको जातिवाद लगती है तो आपके एमआईएम के एक नगर सेवक ने कुछ हाथ मिलाकर जो है वहाँ पर जो हमारा जो प्रोग्राम था उस प्रोग्राम को जो नाकामयाब बनाने में आपके एमआईएम की नगर सेवकों का हाथ है। इसके चलते वो सोशल मीडिया का जो मेरा पोस्ट था, मेरा जो कमेंट्स था, उसको लेकर न्यूज़ भी चली। सोलापुर शहर में जिस तरीके से आपने कहा कि माहौल 3-4 दिन काफ़ी गर्म हुआ था, लेकिन जिसे कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो जो मुझे नज़र आया वो मैंने लोगों के सामने रखा था उस वक्त में। जिस प्रकार से आपने सोशल मीडिया के माध्यम से वो पोस्ट किया था, जिनके खिलाफ आपने पोस्ट किया था, वही लोग आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की डगार पर हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से आने वाले महापालिका चुनाव में लड़ने वाले हैं। तो उस वक्त आप उनका सामना किस प्रकार करेंगे? देखिए, सियासत में ये सारी चीज़ें जो है ना होती रहती हैं और सियासत का हर दिन एक जैसा नहीं होता। जिसे मराठी में कहावत है, बदल हा निसर्ग नियम असतो, बदल एक दिवस होत असतो। तो शायद वो पार्टी में थे तो ये सब हरकत उनसे हुई है, तो हमारे साथ जुड़ने के बाद शायद ऐसा नहीं होगा, ऐसी उम्मीद करेंगे हम। जिस प्रकार से युवा अध्यक्ष के पद को संभालते हुए आप अपने सोलापुर शहर के अंदर इतना सोशल वर्कर और ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन करना, ये आपने जो प्रेरणा ली, ये किस व्यक्ति को देखकर आपने प्रेरणा हासिल की? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा और इस देश के महान नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब की प्रेरणा को लेकर आज का युवा आगे बढ़ रहा है। आप को मैं कहना चाहूँगा, 2019 के लोकसभा के चुनाव के बाद जब इस महाराष्ट्र ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 4 सांसदों को यहाँ पर जो ना दिल्ली में पहुँचाने का जो ना बखूबी काम अंजाम दिया, उसके बाद में जो ना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, कई विधायक ये हमारी पार्टी को छोड़कर भाजपा के अंदर जो ना दाखिल हुए। तो उस पीरियड में हालात ऐसे थे कि जो ना अभी राष्ट्रवादी ख़त्म हो गई, 12 आमदार आएंगे, 15 आमदार आएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सोलापुर शहर के जो ना युवाओं को एक मैसेज देना चाहूँगा। देखिए, 60 साल, 65 साल, 70 साल के आज जो बुज़ुर्ग लोग हैं शहर में, उनसे आप पूछिए कि इंदिरा गांधी क्या थे, वो आपको बताएंगे कि इंदिरा गांधी की जो ना सियासत इस तरीके से थी। इंदिरा गांधी को स्वर्गवासी माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने उन्हें दुर्गा का जो है ना वहाँ पर जो ना नाम दिया था। मैं बताता चलूँ आप यहाँ सोलापुर शहर के नौजवानों को, हमने देखा है शरद चंद्र जी पवार साहब का सियासत। 2017 में पवार साहब जब लोगों के सामने जब जा रहे थे तो भाजपा यहाँ पर जो ना टिक्का टिप्पणी ऐसी कर रहे थे कि पवार साहब का राजकीय जो एरिया, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आप स्टेटमेंट देखिए किस तरीके से वो जो ना शरद चंद्र जी पवार साहब पर जो है ना टिक्का टिप्पणी कर रहे थे। हालात ऐसे बन चुके थे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो ना ख़त्म हो गई। लेकिन पवार साहब ने एक मैसेज दिया युवाओं को, ऐसा लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया तो आप मेरी तरफ देखिए। यानी कि विल पावर जो पवार साहब का है, उसी की प्रेरणा को लेकर जो ना आज का युवा जो ना आगे बढ़ रहा है। और पवार साहब जो ना एक शख्सियत ही नहीं बल्कि एक विचार है, उस विचार को लेकर आज का युवा जो ना आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में जब 50 या 55 साल के जब हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, जब का युवा अगर हमको सवाल करेगा तो हम कहेंगे आपने बुज़ुर्गों ने इंदिरा गांधी देखा था और हमने जो ना शरद चंद्र जी पवार साहब को देखा है। एक सच्चे कार्यकर्ता की एक पहचान होती है कि जिससे प्रेरणा हासिल की जाती है उसको जीवन भर तक जो है उसको याद रखा जाता है। तो सर, आने वाले जिस प्रकार से आपने कहा कि विधानसभा के इलेक्शन में जिस प्रकार से बहुत सारी रणनीतियाँ टीका टिप्पणी जो होती रहती है, जैसा देवेंद्र फडणवीस ने टिप्पा टिप्पणी की थी, तो उसी प्रकार से राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी जो हर वक्त हमेशा सहयोगी बनकर ही महाराष्ट्र के अंदर राजनीति करती रही और महाराष्ट्र के अंदर सत्ता में कायम रहती रही। लेकिन 2019 की विधानसभा चुनाव में सोलापुर शहर मध्य विधानसभा के क्षेत्र से आपने जो है चुनावी फॉर्म भरा था, लेकिन अचानक पीछे लिया, क्या वजह थी उसकी? देखिए, पंढरपुर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने विद्यमान विधायक स्वर्गवासी भारत नाना बालके साहब को वहाँ पर उम्मीदवारी दी थी। तो प्राध्यापक शिवाजीराव काडुंगे साहब को कांग्रेस ने उनके सामने उम्मीदवारी दी थी, जबकि महाराष्ट्र राज्य में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का अलायंस था। तो उसके चलते शिवाजीराव काडुंगे को जब विड्रॉल करने के लिए कहा गया
तो उस अलग सियासत उस परेड में जब जो है ना रंग लाई पंडरपुर में, तो उसके चलते सोलापुर शहर मध्य विधानसभा मतदार संघ में ये बात जो ना पूरी सियासी पॉलिटिकल लीडरों को और सभी जो है ना कार्यकर्ताओं को पता है कि उस परेड में जो ना क्या हुआ था। तो उसी के चलते पार्टी ने ये निर्णय लिया शहर मध्य विधानसभा मतदार संघ में विद्यमान आमदार पंडिताई शिंदे के सामने जुबैर बागवान को जो ना वहाँ पर उम्मीदवारी दी जाए, जिसके चलते 4 अक्टूबर 2019 को मैंने जो है ना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेतागण के कहने पर, उनके आदेश पर मैंने जो ना अपना उम्मीदवारी अर्ज वहाँ पर जो ना दाखिल किया। 7 अक्टूबर को सुबह 8:30 के दौरान हमारे पार्टी के सर्वे सर्वा शरद चंद्र जी पवार साहब का यहाँ पर पार्टी के सोलापुर शहर जिला के अध्यक्ष हमारे मार्गदर्शक भारत यादव साहब, संतोष पवार साहब और हमसे जो ना उन्होंने रास्ता कायम किया कि हमें विड्रॉ करना चाहिए। और मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के नेताओं का आदेश मानना ये मेरा फ़र्ज़ समझता हूँ। पार्टी के आदेश के चलते मैंने जो ना उम्मीदवार अर्जी दाखिल की थी और पार्टी के आदेश के चलते मैंने मेरा जो ना विड्रॉल किया था। जुबैर बागवान जो राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के एक ऐसे चेहरा सामने है, क्या आने वाले महापालिका चुनाव में ये चेहरा महापालिका का हिस्सा बनना चाहेगा या फिर ये चेहरा महापालिका चुनाव को जीतने के लिए किंग मेकर की भूमिका निभाएगा? देखिए, मैं किंग मेकर बनने उतना तो बड़ा नेता नहीं हूँ, लेकिन जितना हो सके पार्टी के लिए जो ना दौड़ना मैं चाहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जो ना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जो ना जोड़ने का काम पिछले 4 साल से मैं करते आ रहा हूँ। आने वाले दिनों में भी जो ना मैं ऐसा समझता हूँ कि जो ना राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक इस महानगर पालिका में कैसे चुनकर आएंगे, उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। यानी कि आने वाले महापालिका चुनाव में जुबैर बागवान की ये अहम भूमिका रहेगी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवकों को जिताकर सत्ता पर आने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में नहीं बल्कि देश में सियासी मोड़ जो है ना सब युवाओं के हाथ में ज़्यादा चल रहा है। तो मुझे भी लगता है कि जो ना मेरे युवा की जो टीम है, जिसमें जो ना 100 से ज़्यादा पदाधिकारी मेरे साथ में जो ना पार्टी का काम करते हैं इस शहर में, तो मैं समझता हूं कि जो ना कम से कम सोलापुर शहर राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के 10 से ज़्यादा पदाधिकारी को मैं जो ना नगर सेवक बनते हुए देखना चाहता हूं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो कि महाराष्ट्र में जिसका इतना बड़ा वर्चस्व चल रहा है, बहुत सारे लोग बहुत अन्य दलों से जो है इस दल में शामिल होते जा रहे हैं। क्या जुबैर बागवान इस राष्ट्रवादी पार्टी में जो नए नेता आ रहे हैं, उन नए नेताओं के आने की वजह से जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पुराने नेताओं में ये खलबली मची हुई है, ये अड़बड़ाहट मची हुई है कि ऐसा लोगों का कहना है कि वहाँ पर आने के बाद पुराने नेताओं का वर्चस्व कम हो जाएगा? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पार्टी जब सत्ता में आती है तो बदलाव तो होता ही रहेगा और हमारे सोलापुर शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो भी नेतागण, वो एमआईएम से हो, सेना से हो या कांग्रेस से हो, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में आपके इस चैनल के माध्यम से सोलापुर की जनता को कहना चाहूँगा, आने वाले सभी नेतागण का हम जो है ना तहे दिल से उनका जो है ना इस्तेमाल करेंगे और नए और पुराने लोगों को जोड़कर सोलापुर शहर में एक ही मकसद रहेगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कैसे स्ट्रांग होगी। अब आपका सवाल ये है कि आने वाले नेताओं की वजह से पुराने नेताओं में जो है ना खलबली मचेगी। मराठी में कहते हैं ना, जूने ते सोने। तो पार्टी के नेता जो है ना शरद चंद्र जी पवार साहब हैं और हम अजीत दादा को और उनके स्वभाव को बहुत करीब से हम जो ना जानते हैं। वो कहते हैं ना कि जो ना पार्टी में जो ना काम का वक्त आने के बाद जो ना मूल्यमापन होता है। आपने सुना ही होगा, 8 से 10 दिन पहले ही सोलापुर जिला नियोजन समिति पर जो ना मुझ जैसे नाचीज़ को इस महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अजीत दादा पवार साहब ने वहाँ पर हमारे नाम का जो ना चयन किया। और मैं बताता चलूँ, सोलापुर जिला नियोजन समिति में तकरीबन 20 लोग हैं। उस 20 लोगों में विद्यमान विधायक हैं और माजी विधायक हैं और ऐसे लोग हैं जिन्होंने विधायक की जो है ना इलेक्शन उन्होंने लड़ा था और वो पराभूत हुए, ऐसे लोग वहाँ पर हैं।
और माजी महापौर हैं, और जो 25 साल से जो सियासी मैदान में जो काम करने वाले लोग हैं, ऐसे वहाँ पर लोग हैं। मैं एक ऐसा बंदा हूँ 20 लोगों में जिसका जो ना पॉलिटिकल करियर सिर्फ पिछले जो ना 5 साल से आज उरूज में है। यानी कि मैं आपको बताता चलूँ कि ये पार्टी जो है ना पवार साहब की पार्टी है। यहाँ पर काम का जो है योग्य यानी कि वक्तन जो ना मूल्यमापन होता है, और उसी के चलते मैं समझता हूँ मैं पिछले 4-5 साल से जो पार्टी का काम कर रहा हूँ और पार्टी की जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ, और इसका रिज़ल्ट शायद मैंने दिया पार्टी को, बोलकर ही पार्टी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी ना। आज शहर में हमारे समाज में काफ़ी जो ना खुशी का माहौल है। देखिए, जिला नियोजन समिति पर मेरे जैसा जो है ना छोटा कार्यकर्ता जाना, ये मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि पार्टी ने जो ना एक ज़ुबैर बागवान को नहीं बल्कि मुस्लिम समाज को यहाँ पर इंसाफ और न्याय देने का काम किया है। एक आखिरी सवाल सर, आपने खासदार सुप्रियाताई सूड़े के सामने एक प्रश्न रखा था सोलापुर शहर के लिए। सोलापुर शहर में जो है उजनी दोहरी पाइपलाइन के बारे में आपने उनके सामने एक प्रश्न रखा था कि दोहरी पाइपलाइन पिछले 65 वर्षों से 60 या 65 वर्षों के बीच से जो है वो पाइपलाइन जूनी हो चुकी है, उसको नई डालने का जो है आपने उनके सामने प्रस्ताव रखा था, वो अब कहाँ तक पहुँचा है? मुंबई पक्ष कार्यालय में संसद रत्न खासदार सुप्रियाताई सूड़े इनकी प्रमुख उपस्थिति में वहाँ पर महाराष्ट्र के सभी जिला अध्यक्ष को वहाँ पर जो ना मुनक्कद किया गया था, बुलाया गया था। उसमें मैंने सोलापुर शहर का, आपने जो भी सवाल किया कि पाइपलाइन का काम कहाँ तक हुआ, तो सुप्रियाताई ने जो ना वो बात को जो ना नोट किया है उनके नोटिस बुक में, और आने वाले कुछ ही दिनों में शायद उस काम को जो ना अंजाम दिया जाएगा और अमल में आएगा काम। तो ये थे हमारे साथ सोलापुर शहर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा अध्यक्ष ज़ुबैर बागवान, जिन्होंने अपनी बेबाकी से जो है सारे सवालों का जवाब देते हुए आपके सामने जो है उन्होंने किस तरह से जो है उन सवालों का जवाब दिया है, और साथ ही साथ आने वाले महापालिका चुनाव में उनकी क्या भूमिका रहेगी ये भी उन्होंने स्पष्ट किया कि आने वाले महापालिका चुनाव के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट नगर सेवकों की लाकर महापालिका में जो है सत्ता बनाएंगे। तो सब आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, थैंक यू।